अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सेकंड चैप्टर खत्म कर चुके हैं वेक्टर्स के बारे में। आज उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर हैज इट्स टेल एट द पॉइंट P and at tip at point Q, determine the distance between these two points। स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर है ए जो जिसकी जो टेल है वो पॉइंट पी पे है और जो उसका हेड है या टेप है वो है क्यू पॉइंट पे जिसकी वैल्यू है 3 और 9 और पी की वैल्यू है -2 और -3। हमने क्या करना है, हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी मेथड है कि क्या करना है कि सबसे पहले ड्रा करते हैं पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर आपको बता चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रा करते हैं। किसी भी वेक्टर को अगर आप इस तरफ इस मेथड से लिखें कि एक्स एक्सिस के साथ आई, जे एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जे और जेड एक्सिस के साथ के लिखे ना तो वो पोजीशन वेक्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है P इज इक्वल टू R1 मैंने नाम दे दिया, जो P पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने R1 का नाम दे दिया। ठीक है, तो इस पोजीशन R1 का मैंने नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने R2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू दिस एंड R2 इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P एंड Q, कोई भी आपने किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो जो हेड की वैल्यू होगी हेड माइनस टेल। ठीक है, तो हेड माइनस टेल, तो क्या हो गया R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 क्यों, R2 हेड है और R1 क्या है, टेल है। तो हमने वैल्यूज पुट की, तो R2 की वैल्यू है 3i प्लस 9j माइनस इंटू 2i माइनस 2i माइनस 3j। जब ये माइनस जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 5 और 9 और 3 12j। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बट ये क्या है, ये इस पूरे का जो वेक्टर है हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर है। हमें पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो सिंपल हम मेथड यूज करते हैं वो जो मैग्नीट्यूड जिस मेथड से हम निकालते हैं ना, जिस मेथड से, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के मेथड से ही हम ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो R इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इस तरह कर दे। तो 5 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और जब 12 का स्क्वायर लेंगे वो हो जाएगा 144। तो टोटल करके 169 और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 13। ये हमारे पास आंसर आ चुके। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। हमारे पास एक वेक्टर है जिसका हमने यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं इस फार्मूले से कि वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का। कि अगर वेक्टर्स को जो हमें गिवन है इस वेक्टर को हम इसी के मैग्नीट्यूड से इसी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें ना तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमारे पास वेक्टर तो है बट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सबसे पहले हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पिछले न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा था उसमें मैं बता चुका हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे कि एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लिया, 25 आया, 25 का अंडर रूट लिया तो 5 आ गया। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट करोगे वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर हमारे पास क्या है 4i प्लस 3j, इसको डिवाइड करो 5 पे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, two particles are located at point this R1 and this R2 respectively, find both the magnitude, इन दोनों के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो भी फाइंड करना है, एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है और इसकी ओरिएंटेशन भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन डेटा हमारे पास R1 और R2 है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ पोजीशन वेक्टर हमने ड्रा करने होते हैं, बट इसमें ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर गिवन है। इसका पोजीशन वेक्टर ये है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो सिंपल हमने ये लिखा। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है ना, वो कैसे हम निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं कि R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। जैसे पिछले वीडियो में मैं बता चुका था कि हेड माइनस टेल, उसी तरह करना है R2 माइनस R1। जब हमने पुट की वैल्यूज -2i प्लस 3j माइनस इंटू 3i प्लस 7j। ठीक है, तो हमारे पास -2i और -3i -5i और +3 और -4, +3 में से 4 7 निकालो तो -4 -q आ गया, बड़े के साथ माइनस आ रहा है। ठीक है,
अब मैग्नीट्यूड, इसी का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब अच्छा, हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल हो, ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें आपने पोजीशन वेक्टर ड्रा करना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, या उसके अलावा रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो, तो जो जो मैं मेथड करवा रहा हूँ उसी तरीके से करना है। अगर यूनिट वेक्टर का कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आता है तो वो इस न्यूमेरिकल से होगा। अगर आपने मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना है तो वो इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है। अच्छा, हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली, ठीक है। मैग्नीट्यूड है R इज इक्वल टू 6.1, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया। दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब है डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसे पता चलती है? एंगल से, थीटा से, ठीक है। तो थीटा फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो हमने पुट की y हमारे पास j वाली वैल्यू होती है और जो i वाली होती है वो x की वैल्यू होती है। दोनों मैंने पुट की, -1 का कैंसिल हो गया। हमारे पास थीटा जो फाई है वो हमारे पास कितना है? 38.6 हमारे पास फाई आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और स्टेप करवाऊंगा। अच्छा, इधर देखें, -5 -4j, अगर हम कार्टेशियन प्लेन ड्रा करें, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, तो ये x एक पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है -5 और -4, दोनों नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट वेक्टर है, जो हमारा वेक्टर पोजीशन, मतलब जो पोजीशन वेक्टर हमारा लास्ट आया यूनिट वेक्टर, वो हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है? वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कैसे पता चला? कि हमने कार्टेशियन जो प्लेन ड्रा किया कि थर्ड एक्सिस में दोनों x और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? 180 प्लस 5, जो हमारे पास आंसर आया ना 5 का, उसको 180 के साथ प्लस कर दो। जब हमने प्लस किया तो हमारे पास है 218.6 डिग्री, ठीक है। अब ये वैल्यू भी ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल ठीक है। बट अगर अप्रोक्सीमेशन पे जाओ तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी आएगी वो 219 वैल्यू आएगी। आप पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कैसे ड्रा करते हैं, तो ये सारी चीजें जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम होंगी वो इसी मेथड से ही होंगी। अगर आपने, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो समझने वाली चीज होती है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, आपके पास स्टेटमेंट होता है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाता है, स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाता है, तो आप इजीली वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये न्यूमेरिकल समझ आ गया, अगर नहीं आए, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो आप कमेंट लाजमी करें, तो बाकी मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट।